ओके ठीक है। अजीत मिश्रा भी मेरे को स्क्रीन पे अब दिखने लग गए हैं। अजीत सर नमस्ते, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या है सर? मार्केट खुलने के बाद कौन से शेयर्स देखे हैं आपने? गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, मार्केट्स में प्रेशर अभी भी जारी है। थोड़े बहुत इंडेक्स अभी वेट्स है जिसकी वजह से पेस ऑफ डिक्लाइन रुका हुआ है। तो इंडेक्स में तो क्लियर कट नेगेटिव साइड पे आप रहना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक दोनों साइड पे पोजीशनिंग रखिए। अर्निंग सीजन की शुरुआत हो रही है तो आपको जहाँ पे स्ट्रेंथ है वहाँ शायद आपको स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नजर आए, जहाँ वीकनेस है शायद वहाँ पे आपको प्रेशर नजर आए। तो वो देखते हुए डिफेंसिव साइड्स पे डॉक्टर रेड्डीज जो कि आउट परफॉर्म किया विद इन द फार्मा स्पेस, एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद पिछले करीब 4-5 दिन से एक अच्छा कंसोलिडेशन देख चुका है और मुझे लग रहा है एक पिवट फॉर्मेशन चल रहा है इसमें कि जो कि नेक्स्ट लेग तक के अप मूव की लेके जाएगा करीब 14-30 तक के लेवल्स इसमें नियर टर्म में एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग बना सकते हैं 1350 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा नाम जहाँ पे कि नेगेटिविटी दिख रही है, काफी मेजर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन आया था टाटा पावर में और उसका मूव का कंटिन्यूएशन हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन है कि ये प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू रहेगी। स्टॉक करीब 353 तक के लेवल्स तक आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ 382 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट की रिकमेंडेशन। एक लॉन्ग साइड कॉल डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और साथ ही टाटा पावर में टुवर्ड्स डाउन साइड रिकमेंडेशन आती हुई अजीत की तरफ से। जहां फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक की बात हो रही है, वॉल्यूम बजिंग मोमेंटम जाइडस लाइफ के स्टॉक पर भी अजीत देखने को मिला है। गुड मॉर्निंग। जाइडस लाइफ देखेंगे, निफ्टी फार्मा इंडेक्स या यूं कहे अगर सेक्टर स्पेसिफिक चाल देखे कमजोरी जरूर है, लेकिन जाइडस लाइफ में 3% की मजबूती के साथ शुरुआती तेजी और ये तेजी जो है इस वक्त भी कायम नजर आ रही है। 1008 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। गुड मॉर्निंग मानसी। बिल्कुल देखिए, यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि फार्मा में फेजेस वाइज आपने पार्टिसिपेशन देखा। तो जहाँ पे कि पहले डॉक्टर रेड्डीज में मूव आया, उसके बाद आपने देखा ल्यूपिन, सन फार्मा, ग्रैनुअल्स और अब जो कि रह गए थे नाम उन सभी स्टॉक्स में मूव आ रहा है। जैसे कि बायोकॉन में भी हाल फिलहाल में मूव देखा। जाइडस लाइफ उन कुछ लास्ट नामों में से है जहाँ पे कि रिकवरी देखने को मिल रही है। आज की अगर क्लोजिंग हो जाती है 1010 के ऊपर तो एक अच्छी क्लोज, एक स्ट्रॉन्ग क्लोज होगी, क्योंकि पिछले करीब 1.5-2 महीने का अगर आप देखेंगे प्राइस एक्शन तो बहुत एक टाइट बैंड में इसने कंसोलिडेट किया था अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे ट्रेड करते हुए। तो अब उसको रिक्लेम कर लिया है, अपने 100 EMA को भी रिक्लेम कर लिया है। तो इंडिकेशन ये है करीब 1070, 1080 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे रॉन्ग की रिकमेंडेशन होगी 980 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1070 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 980 का स्टॉप लॉस और 1070 तक के टारगेट जहां पर देखने को मिल सकते हैं। इस वक्त बाजार में जहां उठा पटक आज सुबह किरण ने उनकी कॉल दी थी और साथ ही नेगेटिव डाउन साइड में हिंडाल्को, क्योंकि सब्सिडरी नोवेलिस की कमजोर बिजनेस अपडेट आई है। हिंडाल्को के स्टॉक प्राइस को एक बार पुल अप करना चाहिए। एडजस्टेड कामकाजी मुनाफा 20% घटा है नोवेलिस का। ऑटो शिपमेंट में कमी और स्क्रैप प्राइस बढ़ने से कामकाजी मुनाफे पर भी असर पड़ता हुआ, लेकिन इस खबर के बावजूद हम देख रहे हैं करीब 1.5% की तेजी हिंडाल्को में। अजीत, 595 के लेवल्स पर आपकी राय हिंडाल्को पर टेक्निकली चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं? माजी देखिए, ओवरऑल मिडल इज द पैक, यहाँ पे वीकनेस चल रही थी। तो PSUs के साथ अगर कोई एक सेक्टर था जहाँ पे कि कॉन्टिन्यूसली आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा था तो उसमें से आपके मिडिल काउंटर्स जरूर आते हैं। हिंडाल्को में बेसिकली अपने क्रिटिकल सपोर्ट एरिया करीब 575 के पास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था जिसको इसने 2 दिन पहले टेस्ट किया था। तो वहां से हम देख रहे हैं एक रिस्पाइट, बट ये अभी एक नॉर्मल रिकवरी है, एक रिस्पाइट ही है। 600-610 का जोन है, वहां पे मल्टीपल रेजिस्टेंसेज हैं। तो जिनके पास पोजीशन पुरानी फंसी हुई है लॉन्ग साइड पे, डेफिनेटली उनको यूज करना चाहिए इस रिकवरी को रिड्यूस करने के लिए। और जो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं करीब 600 के पास आपको ये स्टॉक में 610 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। नीचे में दोबारा से करीब 580 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, नीचे की तरफ टारगेट्स 580 के नजर आ सकते हैं और फ्रेश शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे। क्लियरली सब्सिडरी के जो डेटा आए हैं वो डेटा कमजोर हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं स्टॉक प्राइस में मोमेंटम है, लेकिन गिरावट की तरफ ही संकेत नजर आ रहे हैं। इस बीच स्विगी जोमेटो पर भी एक नजर होनी चाहिए। बर्नस्टीन की रिपोर्ट एक स्विगी पर आई है जहां पर इन्होंने कवरेज इनिशिएट की है। करीब 3% की तेजी इस वक्त स्विगी के स्टॉक प्राइस में 505-506 के स्तर पर यह ट्रेड करता हुआ। आउटपरफॉर्म की रेटिंग के साथ इन्होंने कवरेज शुरू किया।
इनका मानना है कि 25% तक के रिटर्न्स इन स्तरों से भी स्विगी में नजर आ सकते हैं। 635 तक के टारगेट से मानकर चल रहे हैं। सुपरफास्ट डिलीवरी मॉडल से कंपनी को काफी हद तक फायदा मिलता हुआ दिखेगा। वैसे भी स्विगी की अगर बात करें, जो डेवलपमेंट, जो इनोवेशन लगातार नजर आ रहे हैं, ये बात तो तय है कि स्विगी वर्सेस जोमेटो अब एक स्टोरी जरूर हो चुकी है। अजीत, आपकी राय, दोनों में से कौन सा पिक करेंगे? इस वक्त अगर देखें तो ब्रोकरेजेस के रेडार पर स्विगी है, 635 तक के टारगेट्स मानकर चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मानसी, यहाँ पे दोनों ही स्टॉक्स में आपने एक ठीक ठाक करेक्शन देखी है। जोमेटो में एनीवेज काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा है पिछले साल में, और अब जाके पिछले करीब 1-1.5 महीने से आप वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग का फेज देख रहे हैं। स्विगी में रिसेंट लिस्टिंग थी, उसमें ऑलमोस्ट जो लास्ट फेज था ऑलमोस्ट दोनों का आइडेंटिकल रहा है। यहाँ मुझे लगता है कि स्विगी का अपर हैंड है, कंसिडरिंग कि जिस तरीके से टेक्सचर है अभी, हो सकता है जोमेटो में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग और एक्सटेंड होते हुए नजर आए। यहाँ पे आपको 470 का जोन है, स्विगी में वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन गया है। तो मुझे लगता है कि उन लेवल्स के जितना नजदीक आप खरीदेंगे, जैसे कि अगर आपको कोई डिप मिल जाता है या फिर आप एक्यूमुलेट करते हैं 490 से लेकर 510 की रेंज में, तो 470 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 530 एक पहला टारगेट होगा, फिर 560 तक के लेवल्स। सर, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स पर भी होनी चाहिए। ऑन अ लॉन्ग टर्म प्ले अपसाइकल का ट्रेंड जरूर बरकरार है, ये फंडामेंटल एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन इस वक्त की तस्वीर अगर आप देखेंगे, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में कमजोरी के साइंस लगातार कुछ ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी तमाम कंपनियों में बिकवाली का दबाव भी, और इसके पीछे की वजह भी है। अगर ताजा चैनल चेक्स की माने तो लॉन्चेस काफी म्यूटेड नजर आए हैं। बड़े ब्रांड्स जो है उन्होंने लगभग एक प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ Q3, यानी कि अगर बड़े ब्रांड्स आके डेवलपमेंट की अगर बात करें, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया है Q3 के एंड तक। सालाना आधार पर ग्रोथ जो है फ्लैटिश रहने के अनुमान है, लेकिन डिमांड जो है वो अब भी स्ट्रांग है, और इसी का एक कह सकते हैं कि टेक है कि ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स में अब भी रियल एस्टेट सेक्टर पर पॉजिटिव नजरिया है। जेफरीज की रिपोर्ट की अगर माने, गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्रोटेक और DLF इनके रेडार पर हैं। खरीदारी की राय तीनों पर दी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज 3750 तक के टारगेट्स मानकर चल रहे हैं, वहीं मैक्रोटेक यानी कि लोधा में 1650 तक के टारगेट्स, और साथ ही DLF में 1000 तक के टारगेट्स के लिए ये अपसाइड एंटिसिपेट कर रहे हैं। अजीत, गिरावट है इस वक्त, क्या गिरावट में खरीदारी के मौके रियल एस्टेट सेक्टर में कहीं बन रहे हैं? बिल्कुल मानसी, देखिए यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हुई थी बीच में। रियल्टी पैक में काफी स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन था, अलॉन्ग साइड बैंकिंग और IT एक टाइम ऐसा था कि ये थर्ड बेस्ट सेक्टर ट्रेड कर रहा था। एक करेक्टिव फेज में जरूर है, बट मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट टर्म का आपका बायस है तो मैक्रोटेक, डेवलपर, लोधा, यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा बेटर मिल रहा है, कंसिडरिंग कि ये अपने 100 EMA के पास आ रहा है। 1300 के पास वो एवरेजेस प्लेस है, और आप 1325 के पास ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक्यूमुलेशन के बारे में देख सकते हैं 1250 के स्टॉप लॉस के साथ नेक्स्ट स्विंग में दोबारा से 1450, 1500 तक के लेवल्स में पॉसिबली आपको देखने को मिल सकते हैं। सर, यार रियल एस्टेट के कुछ स्टॉक्स पर लेकिन इस पे 5% से ज्यादा की तेजी। जाइडस लाइफ साइंसेज भी करीब 4% ऊपर है। अजित, क्या राय होगी IGL और जाइडस लाइफ पर? बिल्कुल, देखिए आशीषा, यहाँ पे IGL में हाल फिलहाल में एक काफी वॉलेटाइल स्विंग देखने को मिले हैं। स्टॉक 450 से आपने 400 और दोबारा से आप देख रहे हैं उन्हीं लेवल्स के पास। तो कहीं ना कहीं आपकी जो ये डेली चार्ट पे एवरेजेस हैं वो कोइंसाइड हो रही हैं करीब 445, 450 के जोन पे। तो इन लेवल्स के पास थोड़ा बहुत आपको वॉलेटाइल स्विंग देखने को मिलेंगे, बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि जब भी आप 450 के ऊपर सेटल हो जाएंगे तो फिर एक जो नेगेटिव फेज था इसका, जिससे काफी मेजर डिक्लाइन देखने को मिला था इसको, वो कहीं ना कहीं सबसाइड हो जाएगा। फिर एक नॉर्मल ट्रेंड में आ जाएगा कि जिसमें ग्रेजुअली आपको 480, 490 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जो एक गैप है डेली चार्ट पे वो भी फिल हो जाएगा। तो अभी मेरे हिसाब से इसमें बने रहना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी पोजीशन है 405 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस आपका रहेगा इस पोजीशन में, और पहला पड़ा 450 का, उसके बाद करीब 490। और वहीं पे जो जाइडस की हमने बात की थी पहले भी कि वहां पे करीब 1070 तक के लेवल्स हमको एंटिसिपेटेड है करीब 980 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो जाइडस लाइफ साइंसेस और इसके अलावा IGL, इनफैक्ट IGL ही नहीं MGL के स्टॉक में भी करीब 2.5% से ज्यादा की तेजी आज दिखी है। लेकिन इस बीच ITI लिमिटेड स्टॉक पर नजर डालेंगे। याद रखें, हाल फिलहाल में स्टॉक काफी बढ़ चुका है, पिछले एक महीने का डालेंगे। कोलगेट, यूनाइटेड स्पिरिट्स, बलरामपुर चीनी, सभी स्टॉक्स में 1 से 1.5% की तेजी आज दिखी है। अजित, इन स्टॉक्स में से कोई स्टॉक जहां पर फ्रेश पोजीशंस लिए जा सके?
बिल्कुल शेषा, देखिए एफएमसीजी एज अ पैक इसमें गिरावट मार्केट की गिरावट के पहले शुरू हुई थी और काफी अच्छा प्राइस करेक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं। तो टाइम वाइज बेसिकली कंसोलिडेशन देख रहे हैं मोस्ट ऑफ दीज जितने भी बड़े नाम है एफएमसीजी स्पेस में। कोलगेट में भी ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ही है। नियर टर्म में करीब 2925 2930 जो कि इसका लॉन्ग टर्म एवरेज है वो पहला रेजिस्टेंस रहेगा, फिर करीब 3000 तक के लेवल्स ये टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं 2770 के स्टॉप लॉस के साथ 3000 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। सरिया एफएमसीजी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पर आज अच्छी तेजी, कोलगेट करीब 2% ऊपर, यूनाइटेड स्पिरिट्स, बलरामपुर चीनी में भी आज अच्छा एक्शन दिखा है। लेकिन इस बीच यूनाइटेड ब्रूअरीज स्टॉक पर नजर डालेंगे। कल करीब 5% की गिरावट के साथ स्टॉक बंद हुआ था, आज आधे % की तेजी। याद रखिए तमिलनाडु में उन्होंने अपने सप्लाईज बंद कर दिए हैं। और एक IEX नाम की कंपनी और है, ये भी धीरे धीरे बढ़ रही है, रोज कुछ ना कुछ जोड़ रहा है ये। अजीत सर एक बार जरा IEX चेक करना, ये बजट ओरिएंटेड शेयर है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। टिम्पी देखिए यहाँ पे जो डिक्लाइन के बाद एक रिकवरी का जो अटेम्प्ट था जिसमें स्टॉक को 190 तक लेके आए थे हम 155 से, उसके बाद जो इसमें बेस फॉर्मेशन हो रही थी उसमें इसने अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे नहीं जाना चाहिए था। तो वो जाने की वजह से अब दोबारा से रेंज बाउंड हो गया है। मीन्स आपको जितनी बार ये 180-82 के जोन में दिखेगा तो वहाँ पे आपको प्रेशर दिखेगा। वो अगर ब्रेक हो भी जाता है देन 187-190 जो कि इसका प्रीवियस हाई था उन लेवल्स तक। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, बिकॉज आप अभी लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास ट्रेड कर रहे हैं तो नीचे का रिस्क अभी भी खुला हुआ है। तो यहाँ शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन नहीं होगा। इस पुल बैक में जिनके पास पोजीशन फंसी हुई है उनको यूटिलाइज करना चाहिए इस पुल बैक में पोजीशन अपनी पोजीशन को एग्जिस्ट करने के लिए। और साथ ही साथ 172 का एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करें, उसके नीचे जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको जरूर निकालें। ठीक है, डन। IEX को लेकर एक रणनीति आपके सामने। देखते ही देखते बैंक निफ्टी के अंदर क्या रिकवरी आई है। अभी 190 पॉइंटों का नुकसान था, अब सिर्फ 70 पॉइंट का ही नुकसान रह गया बैंक निफ्टी के अंदर। और कोई बड़ी बात नहीं है कि थोड़ी देर में हर निशा में भी आ जाए, जैसे हम आपको थोड़ी देर पहले इंडिकेट भी कर रहे थे कि डाटा। जरा मेरे को कोटक के बारे में पता करना था, कोटक महिंद्रा बैंक। अजीत, आपको लगता है कि हमको ले लेना चाहिए आज के लिए? मैं आज और कल 2 का स्विंग ट्रेड के लिए ले रहा हूँ खाली कोटक को। 20-25 रुपए बनेंगे, निकल जाऊंगा बाहर। डिप्टी देखिए आउट परफॉर्मेंस तो जरूर दिख रही है, बट अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ऑप्शन पोजीशनिंग मुझे दिख रही है करीब 1800 के स्ट्राइक पे। बहुत एग्रेसिव है आपके पुट राइटर कॉल राइटर, तो शायद ये आपको ये आज के दिन पे इसको क्रॉस करने में थोड़ा सा दिक्कत करेंगे। बट ओवरऑल क्योंकि बैंकिंग का सेटअप भी थोड़ा सा नेगेटिव है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक बार इंट्राडे में डिप मिलता है करीब 1780 के पास, तो वहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी करीब 1750 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो चलिए ये एक राय बैंकिंग में इन पर्टिकुलर कोटक महिंद्रा बैंक पर बाइंग अपॉर्चुनिटी डेवलप होती हुई जरूर नजर आएगी, लेकिन लेवल्स का बिल्कुल लिहाज कीजिएगा। 1799 के लेवल्स पर इस वक्त करीब 1.5 से 2% की तेजी हम देख रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक में नजर आ रही है। हालांकि बैंक निफ्टी में अब भी 100 अंकों की बिकवाली 49,730 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ बैंक निफ्टी समझना चाहेंगे। अजीत है हमारे साथ। अजीत, 10-11% की तेजी, नवीन फ्लोरिन, SRF, बिफोर वी लेट यू गो। राइट मानसी, देखिए दोनों ही काउंटर्स, इनफैक्ट ज्यादातर आपको केमिकल स्टॉक्स में यही नजर आएगा कि पिछले 3-4 सालों से नेग्लिजिबल रिटर्न रहे हैं। और कुछ एक स्टॉक्स जहां पे कि आपको डिक्लाइन नहीं देखने को मिला, जहां पे कि बेसिकली टाइम वाइज करेक्शन चल रहा था। तो नवीन फ्लोरिन, SRF दोनों ही एक ऐसे नाम है, दोनों ही स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी है। बट SRF में एक मेजर ब्रेक की इंडिकेशन है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट की इंडिकेशन है। यहाँ पे मैं कहूंगा क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफी स्ट्रांगली मूव कर चुका है, तो जंप ना करें, एक एग्रेसिव लॉन्ग यहाँ पे ना लें, कंसिडरिंग मार्केट का टोन नेगेटिव है। एक्यूमुलेट करें, तो 2500 से लेकर 2600 के बीच में आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। 2400 आपका स्टॉप लॉस रखिए और करीब महीने 1.5 महीने के टारगेट के हिसाब से करीब 2850 से लेकर आप 3000 तक के लेवल्स एंटिसिपेट कर सकते हैं SRF में। चलिए ये जो मेजर आज का सेक्टर या कह सकते हैं कि मेजर 2 स्टॉक्स ऑफ द डे जो कि चर्चा का विषय बने हैं, इस पर रिसर्च, इस तेजी के पीछे के कारण और उस पर टेक्निकल टेक हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। अजीत, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपनी राय, अपने स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस और एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू।